नमस्कार दोस्तों, आज सुबह के 5 प्रमुख सुर्खियों से हम अपना दिन का शुरुआत करेंगे। आज है 15 मई। तो चलो शुरू करते हैं इन 5 प्रमुख सुर्खियों से आज का हमारा करंट अफेयर। सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 वर्ष के अनुबंध के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, ये आप नोट कर लीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में एकल खिताब जीता। श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने। एसबीआई गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी से ही नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया। वह लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार हैं। 1991 के बाद से भाजपा पार्टी ने इस सीट पर 8 बार जीत हासिल की। केवल 2004 में कांग्रेस के आर.के. मिश्रा ही इस श्रृंखला को तोड़ पाने में सक्षम थे। वाराणसी में इस चुनाव के 7वें चरण में मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में उन्होंने लगभग 4.8 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल किया। वहीं 2014 में उन्होंने 3.72 लाख वोटों से जीत हासिल किया। अब जानेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि के बारे में। इसे वाशिंगटन संधि के रूप में जाना जाता है। इस पर 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में 12 संस्थापक सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का आधार है। यह संधि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 51 से अपना अधिकार प्राप्त करती है, जो स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक रक्षा के अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1983 में आर्थिक और सामाजिक परिषद और सामाजिक विकास आयोग ने सिफारिश किया कि संयुक्त राष्ट्र पारिवारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे। संयुक्त राष्ट्र ने माना कि बदलती आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं विश्व भर में पारिवारिक इकाइयों को प्रभावित कर रही है। इसलिए 1993 में इसने आधिकारिक तौर पर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने के रूप में घोषित किया। नासा ने चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई है। नासा ने चंद्रमा पर कुशल सामग्री परिवहन सुनिश्चित करने के लिए फ्लोट नाम से पहली चंद्र रेलवे प्रणाली विकसित कर रहा है, जो 2030 के अनुमानित वहनी चंद्र आधार संचालन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चुनौतीपूर्ण चंद्र वातावरण में स्वायत्तता और लचीलेपन के लिए डिजाइन किया गया फ्लोट प्रतिदिन 100 टन तक परिवहन कर सकता है। फ्लोट प्रतिदिन 100 टन तक परिवहन कर सकता है, जो नासा के भविष्य के चंद्रमा बेस के निर्माण और संचालन में सहायता करेगा। भारत ने ईरानी चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष अनुबंध के हस्ताक्षर किए। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेइज्जती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो विशेष रूप से ईरान और अफगानिस्तान के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी और महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भारत के पहले प्रबंधन को चिन्हांकित करता है ये चाबहार बंदरगाह का अनुबंध, और 2013 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $100 मिलियन का निवेश करने का प्रतिबद्धता जताया था। श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने। 2012 में श्याम निखिल ने भारत के 28वें ग्रैंड मास्टर बनने की
एक अंतिम कदम दूर थे। तमिलनाडु के 31 वर्षीय श्याम ने तीसरा मानदंड अर्जित किया, जो उन्हें भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर बना देगा। तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी 2010 में 18 वर्ष की आयु में इंटरनेशनल मास्टर IM बन गया। 84वें ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत, 80वें ग्रैंड मास्टर प्रणीत बुप्पाला। SBI, भारतीय स्टेट बैंक, IIBX, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग क्लीयरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना। भारतीय स्टेट बैंक गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लीयरिंग सदस्य बन गया, जिसने बुलियन ट्रेडिंग में अपना IFC बैंकिंग इकाई की क्षमताओं को बढ़ाया है। विशेष श्रेणी के ग्राहकों SCC के रूप में सोना आयात करने के लिए IBU और RBI से छूट का उद्देश्य IIBX प्लेटफॉर्म पर सोने और चांदी के व्यापार की मात्रा को बढ़ावा देना है। SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को ने अपने अध्यक्ष चुनाव में श्री दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को ने अपने अध्यक्ष चुनाव में श्री दिलीप संघानी को इफ्को का 17वां अध्यक्ष चुना। वह पहले इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वह गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन, गौपालन, जेल, उत्पाद शुल्क कानून और न्याय, विधायी और संसदीय मामलों के पूर्व मंत्री हैं। श्री दिलीप संघानी जी। हनुमान लॉन्च, 98 भाषाओं में भारत की AI क्रांति। हनुमान एक जनरेशन AI प्लेटफॉर्म जो 98 भाषाओं को संचालित होता है, अपने पहले वर्ष में 200 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। 3AI होल्डिंग और SML इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने और तकनीकी अनुवाद को सुविधा के लिए HP, NASSCOM, योटा और तेलंगाना सरकार ने इन सभी के साझेदारी से इसको स्थापित किया गया है। हनुमान को स्वास्थ्य सेवा, शासन, वित्त और शिक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। तो हनुमान एक AI प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करके देख लीजिएगा। वर्तमान में 98 भाषाओं में हनुमान उपलब्ध है। ऑपरेशन सद्भावना, उत्तरी सिक्किम समुदायों के लिए सेना का समर्थन। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने गोल्फ के बाद उत्तरी सिक्किम के नागा और रंगरंग गांवों को आवश्यक सहायता, साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया। 150 से अधिक ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता मिली और युवाओं ने सशक्तिकरण के लिए अग्निवीर योजना से जुड़े शैक्षणिक सत्रों में भाग लिया। ये कार्रवाइयाँ सामुदायिक विकास, सुदृढ़ संबंध बनाए रखने के प्रति सेना के समर्पण को दर्शाती है। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिल चुका है। ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के द्वारा निर्मित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया। 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया।
IIM अहमदाबाद भारत के उच्च शिक्षा संस्थान में शीर्ष पर है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के एक रिपोर्ट के अनुसार IIM अहमदाबाद 410वां भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान बनकर उभरा है। ग्लोबल 2000 रैंकिंग के अनुसार 2024 संस्करण में भारत के 64 अन्य विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया था। IIT बॉम्बे 568वां रैंक, IIT मद्रास 582वां रैंक, IISc बेंगलुरु 501 रैंक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 13वें वर्ष पहले स्थान पर अपना वैश्विक प्रभुत्व बरकरार रखे हुए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 13वें वर्ष भी अपने पहले स्थान के वैश्विक प्रभुत्व बरकरार रखे हुए हैं। स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में पृथ्वी शेखर ने खिताब जीता। पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में एक एकल खिताब जीता था। उन्होंने 2013 और 2017 में डेफपिक्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2017 में ग्रीष्मकालीन डेफपिक्स में जाफरीन शेख के साथ मिलकर मिश्रित युगल कांस्य पदक जीता। जिस व्यक्ति का पहला सुअर की किडनी का प्रतिरूपण हुआ था उसका मृत्यु हो चुका है। आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर किडनी प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्लेमेन की ऑपरेशन 2 महीने के बाद मृत्यु हो गई है। आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर किडनी प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। स्लेमेन की ऑपरेशन के 2 महीने बाद मृत्यु हो गई। किडनी की बीमारी के अलावा स्लेमेन टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। स्लेमेन पर ऑपरेशन को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना गया। जेनोट्रांसप्लांटेशन जीवित कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में प्रतिरूपित करना होता है। व्हाइट हाउस में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना बजाया गया। व्हाइट हाउस मरीन बैंड ने भारतीय अमेरिकियों के सम्मान में व्हाइट हाउस मरीन बैंड ने भारतीय अमेरिकियों के सम्मान के लिए AANHPI हेरिटेज मंथ उत्सव के दौरान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बजाया गया। राष्ट्रपति बिडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस ने सांस्कृतिक सराहना और समावेशन का प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम का मेजबानी किया। भारतीय अमेरिकी अजय जैन भुटोरिया ने उत्सव के एक स्मरणीय पहलू के रूप में देशभक्तिपूर्ण भारतीय गीत बजाने पर प्रकाश डाला। शाम के प्रमुख सुर्खियों को देखेंगे और ये 14 अप्रैल का है, जिसमें जानेंगे कि चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता। 3 भारतीय आद्य ग्रंथों क्लासिक रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया। TCS ने पेरिस में मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया। इसरो का चंद्रयान-4 मिशन चंद्रयान-3 के पास उतरेगा। माइक्रोसॉफ्ट AI के लिए फ्रांस में 4 अरब यूरो का निवेश करेगा। मुंबई में धूल भरी आंधी से होल्डिंग गिरे। गुजरात में चली तेज आंधी। स्थान है यह मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में आती है। विशेषताएं: अचानक तीव्र पवनें, वायुमंडल में बड़ी मात्रा में
धूल उड़ती है जिसके कणों का विशाल बादल बनते हैं। प्रभाव: दृश्यता बहुत कम हो जाता है जिससे परिवहन और दैनिक गतिविधियां प्रभावित होती है। कृषि में फसलों और मृदा उर्वरकता का नुकसान होता है। पारिस्थितिक प्रभाव में देखेंगे कि ऊपरी मृदा का अपरदन, भूमि का क्षरण और जैव विविधता की हानि होती है। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा प्रयुक्त मिसाइलों के प्रकार और उनके नाम के साथ मारक क्षमता भी आप देख सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें MICA 80 किलोमीटर, एस्ट्रा 80 से 90 किलोमीटर। हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें आकाश 1S 3 किलोमीटर, आकाश 1S 30 किलोमीटर। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें आकाश 1S 30 किलोमीटर, आकाश MK2 40 किलोमीटर, आकाश NG 50 किलोमीटर, बराक 8 100 किलोमीटर, पृथ्वी एयर डिफेंस 2000 किलोमीटर। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 5000 किलोमीटर। और देखेंगे जो क्रूज मिसाइलें हैं जिसमें ब्रह्मोस 290 किलोमीटर, ब्रह्मोस 2 450 से 600 किलोमीटर, निर्भय 1500 किलोमीटर।